बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अला नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन 'अनिल 'आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम मुजाहिदीन-ए-किराम, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शाअनहू का फज़्ल व करम हुआ कि माह मुबारक के बाद माह शव्वाल के साथ ही अशहुर हज का आगाज हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हज अशहुरुम मालूमात, हज के जाने पहचाने महीने हैं और वो यकुम शव्वाल से 10 ज़िलहिज्जा तक की तारीख है। हज एक ऐसी इबादत है कि जिसकी इस्लाम में बुनियादी हैसियत है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: कलमे शहादत, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। हज के अलावा बाकी जितनी इबादतें हैं जो अमल से ताल्लुक़ रखती हैं, नमाज और रोज़ा, इनकी अमली शक्ल हमारे सामने पहले से मौजूद होती है। उसका नमूना आप देखते हैं। बच्चा बचपन से ही बड़ों को नमाज पढ़ते हुए देखता है, रोजे में भी शरीक होता है और भी जो इबादतें हैं, तिलावत है, तस्बीह है, दुआ है। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है कि जो मुकम्मल नजर से गायब है। हज का ताल्लुक जिन मकामात से वो मनासिक हज के वो मशाइर कहलाते हैं। मक्का है, मिना है, मुज़दलिफा है, अरफात है, सफ़ा है, मरवा है, सब मक्का मुकर्रमा और उसके अतराफ में। ज़ियारत का ताल्लुक मदीना तैयबा से। जितने अरकान अदा किए जाते हैं, तवाफ है, सई है, सफ़ा मरवा के दरमियान की सई है, इस्तिलाम है, इहराम है, तमाम के तमाम चीज़ें हमारे नज़रों से ओझल है। इसलिए इस इबादत का कोई अमली नमूना हमारे सामने मौजूद नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो आदमी भी हज उम्रा के लिए जाए मुकम्मल हज को सीख कर जाए, क्योंकि न सीखने की वजह से बहुत सी गलतियाँ होती हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हज फासिद हो जाता है, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनसे की बिना पर दम वाजिब हो जाता है और आपके मसले से वाकिफ नहीं और दम अदा किए बगैर चलाए तो हज नाकिस हो जाता है। वरना छोटी मोटी गलतियाँ तो आमतौर से होती ही रहती हैं। इसीलिए यहाँ ये निज़ाम मुद्दत से चल रहा है कि रमज़ान मुबारक के बाद हज के लिए तरबियती सिलसिला शुरू किया जाता है। वली ज़ाहिर साहब मरहूम मरहूम थे, वली कासिम साहब हैं, मैं भी यहाँ मौजूद था तो इसमें शरीक होता था। लंबा लंबा प्रोग्राम चलता था। लेकिन 3 साल सूरत हाल ये है कि हमारे पास तो 3-4 दिन है। जमात की रवानगी का वक्त भी तय हो चुका है और जब वहाँ से वापसी होगी तो फिर इलेक्शन वगैरह का सिलसिला होगा और वक्त मिल नहीं पाएगा। इसलिए मैं इस वक्त सिर्फ इस मकसद से बैठा हूँ कि जो हजरात यहाँ आए हुए हैं वक्त की अहमियत को समझे और पूरी पाबंदी के साथ जय बोलते ये प्रोग्राम हो, अव्वल से आखिर तक पूरे प्रोग्राम में शरीक हों, तवज्जो से उसको सुने और महफूज रखने की कोशिश करें, ताकि ये चंद रोज का जो मौका मिला है इससे पूरे तौर से नफा उठाया जा सके। इसमें हज की तैयारी कैसे करनी है, यानी हज में जाने से पहले क्या क्या काम करना है जिसमें हज की तैयारी करते हैं। सिर्फ कपड़े और सामान्य सफर की तैयारी करना तैयारी नहीं है, बल्कि हमारा हज सही हो जाए इसके लिए क्या क्या अमल करना है। फिर यहाँ से रवानगी का क्या तरीका होगा, इहराम बांधने का क्या तरीका, मक्का मुकर्रमा पहुंच कर उम्रा कैसे अदा करेंगे, बाकी वक्त कैसे गुजारेंगे, हज के अय्याम में हमें क्या करना है, मिना अरफात मुज़दलिफा में क्या करना है, हज से फारिग होने के बाद जो अय्याम मिलेंगे उसमें क्या करना है, फिर मदीना तैयबा की ज़ियारत कैसे की जाएगी, वापसी कैसे होगी, ये सारी की सारी तफसील वक्त की गुंजाइश के मुताबिक आपके सामने इंशाअल्लाह आएगी। इसके अलावा किताब भी माशाअल्लाह
रहनुमाएं हज जो उम्रा की भी है, लेकिन सिर्फ किताब पढ़ने से आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें अमली जो करके दिखलाई जाएगी। लिहाजा पूरी तवज्जो के साथ आप इसमें शरीक हो, क्योंकि वक्त बहुत महदूद है, इसलिए मैं ज्यादा देर इसमें हाजिर नहीं बनना चाहता। जो कुछ वक्त मिल रहा है उस वक्त को सीखने में आप सर्फ करें, पूरा वक्त दें और महफूज रखें, और बाद में अपने साथियों के दरमियान बैठकर उनका मुज़ाकरा करें। सीख कर जाएंगे तो फिर आपको लुत्फ आएगा, समझ में आएगा कि हज हमने ऐसा किया। पांच हजरात यहाँ से अभी नजीर बनारसी साहब के यहाँ ज़हीर का मरहूम हज में जा रहे थे, बल्कि बात के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, और हज करने के दौरान ही वहां से उनका फोन आना शुरू हुआ, और यहाँ आने के बाद उन्होंने बार बार तस्करा किया, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ शिरकत का मौका अता फरमा दिया, मेरा हज हो गया, वरना मैं कुछ जानता ही नहीं था। और वहां जाकर आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी लोग गलतियां करते हैं नावाकिफियत की बिना पर, हैरत होती है। इसलिए जो वक्त मिला इसकी कदर करें, और अब मैं मौलाना कासिम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आके अपना बयान शुरू कर दें। नहीं, तफ्ती साहब काम शुरू कीजिए पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफत वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मुहु। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, अभी हज़रत मुफ्ती साहब दाम बरकातहू ने आपके सामने हज के अमल को सीखने की अहमियत की तरफ मुतवज्जह फरमाया। कभी आदमी ये सफर जज्बात में कर तो लेता है, लेकिन जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, खास तौर से इस तरह के मजलिसों में शिरकत करने के बाद अपनी कमी कोताही का, चूक का एहसास होता है, तो फिर बकौल शायर उसको ये कहना पड़ता है, ये हसरत रह गई पहले से हज करना न सीखा था, ये हसरत रह गई पहले से हज करना न सीखा था, कफन बरदोश जा पहुंचा मगर मरना न सीखा था, न रहबर था न रहरू था न मंजिल आशना था मैं, न रहबर था न रहरू था न मंजिल आशना था मैं, मोहब्बत का समंदर दिल की कश्ती न खुदा था मैं, हवाएं थी कलातुल था सफीना डगमगाता था, बड़ा गहरा समंदर था जिधर नजरें उठाता था, अगर फजले इलाही दस्तगीर अपना न हो जाता तो एक अदना थपेड़ा मौजे इश्या का डुबो जाता। इसलिए जब उसको एहसास होता है, फिर तमन्ना होती है कि अल्लाह तबारक व तआला एक बार फिर मौका अता फरमाए, तब उसका हाल ये होता है, तमन्ना है कोई अल्लाह वाला फिर दुआ कर दे कि रब्बे बैत मुझको दौलत हज फिर अता कर दे। ये हज क्या है? ये हज इस्लाम की बुनियादी फरीजों में सबसे आखिरी फरीजा है। इसी पर एक मोमिन के ईमान की तकमील होती है। हज का लग़वी माना आता है क़स्द व इरादा करना, लेकिन फ़ुक़हा की लुग़त में इसका माना है किसी अज़ीमुश्शान शय का क़स्द व इरादा करना। शरीयत की इस्तिलाह में, फ़िक़ह की इस्तिलाह में कहते हैं हुआ ज़ियारतुन मख़सूसतुन, हुआ ज़ियारतु बिक़ाइन मख़सूसतिन फ़ी अशहुरिन मख़सूसतिन फ़ी मकान इला मकान मख़सूसा, के
मुतय्यन महीने के अंदर मखसूस अफ़आल के साथ मखसूस जगह की ज़ियारत करना। हज की हकीकत क्या है? हज की हकीकत यह है कि मुअय्यना और मुकर्ररा अय्याम में अल्लाह के दीवानों की तरह उसके दरबार में हाजिरी देना और उसके खलील सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के जो अदाएँ हैं और उनके तौर और अतवार हैं उनकी नकल करके अपनी वफादारी का सबूत देना और इसी तरह इब्राहिमी जज्बात और कैफियत के रंग में अपने आप को रंग लेना। यह है हज की हकीकत। इसकी मजीद वजाहत इस तरह की जा सकती है कि बंदों का ताल्लुक अल्लाह से दो तरह का होता है। अल्लाह ताला की एक हैसियत शान हाकिमाना है, एक शान हाकिमाना है, वो अहकुल हाकिमीन है, शहंशाह कुल है और हम बंदे उसके मोहताज हैं और हम उसके कदम कदम पर मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं। और एक शान उसकी होती है कि किसी चीज से मोहब्बत करने की जो सिफात जो असबाब होते हैं अल्लाह ताला की ज़ात में बदर्जे अतम वो मौजूद है। इसलिए एक इस एतबार से अल्लाह ताला ही हकीकी महबूब है। अल्लाह की पहली शान का तकाज़ा और उसका मज़हर अतम वो अरकान इस्लाम के अंदर जो पहला रुकन नमाज उसके अंदर पाया जाता है कि नमाज के अंदर बंदे की हाजिरी न्याज़बंदाना तरीके से पूरी न्याज़बंदी की तस्वीर हो, बंदा बना हुआ हो, लिबास उसके शरीफाना हो, बावकार अंदाज में, दिल के अंदर भी अल्लाह की अजमत और उसकी हैबत हो और तवाज़ो के साथ बंदा अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो। और दूसरी उसकी जो शान है वो है बंदों के ताल्लुक से कि बंदे के साथ बंदा का अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है वो इश्क मोहब्बत का है, अवालियत का है। और ये चीज जो है तो रमजान के अंदर इसकी झलक नजर आती है। वो क्या है? खाना पीना तर्क कर देना, नसाई ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेना। ये मोहब्बत की मंजिलों की एक मंजिल है और हज के अंदर ये चीज बदर्जे अतम पाई जाती है। हज उसका मज़हर और उसका मुरक्का है। तो क्या है कि आदमी अपना ये लिबास उतार कर कफन नुमा दो चादर एक नीचे पहन लेता है, एक ऊपर ओढ़ लेता है। उसके बाद लब्बैक लब्बैक चिल्लाता हुआ अल्लाह के घर में हाजिरी होती है और न खुशबू न और कोई न जीनत, बाल बिखरे हुए हैं, मुंतशिर है, बदन गर्द आलूद है और लब्बैक लब्बैक चिल्लाता हुआ कभी अल्लाह के घर का चक्कर लगाता है, कभी उससे गोशे में जो एक पत्थर है हजर अस्वद उसका बोसा लेता है, कभी अतबा बोसी करता है, कभी उसको पर्दों को पकड़ के लिपट कर जिस तरह महबूब को बनाया जाता है इस तरह की हरकतें करता है। कभी सफा मरवा के दरमियान जो आता जाता है, कभी बिना चला गया, कभी अरफात और मुजफ्फा के जंगल के अंदर जाता है और कभी जंगलात के ऊपर कंकरी मारता है, पत्थर मारता है। ये सारी वो चीजें हैं जो मोहब्बत के एक आशिक सादिक के साथ पेश आती हैं और ये सब के सब इस रस्म में गोया कि मोहब्बत की जो रस्म है, रस्म आशिकी है, इसके बानी सैयदना इब्राहीम अला नबीना वस्सलाम। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों और हुज्जाज किराम, आपकी सआदत के दरवाजे खुलने वाले हैं और उसका अय्याम शुरू होने वाले हैं। किस मोमिन के दिल में ये तमन्ना आरज़ू नहीं होती है उस मुक़द्दस दियार में उसकी हाजिरी हो, अपने अल्लाह के घर को अपनी आंखों से देखे, अपने नबी के हुजूर में उसकी हाजिरी हो और सलात सलाम का नजराना वहां पेश करे। किस उम्मती के दिल के अंदर ये तमन्ना आरज़ू नहीं होती है, लेकिन करम अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको इसके लिए मुतखफ़ बना लिया। हज आदमी अपनी जाती सलाहियत की बुनियाद पर नहीं किया करता, मालियात की बुनियाद पर, अपने मनसब की बुनियाद पर और किसी भी कोशिश मेहनत की बुनियाद पर
आदमी उस जगह पर नहीं पहुंचता। असली इंतखाब तो अल्लाह की तरफ से होता है। लिहाजा शब बारात के मौके पर अल्लाह ताला मुताल्लिका फरिश्तों को जो अहकामात अता फरमाते हैं साल भर के लिए, उन लोगों का नाम भी उस फहरिस्त के अंदर आ जाता है जिनकी वफात होनी इस साल के अंदर, और उन लोगों का नाम भी आ जाता है जिनके इस साल में हज करना है। तो असल में अल्लाह का इंतखाब हुआ करता है। हम अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर करें। अल्लाह ताला ने इस हज के महीने को शुरू फरमाया रमजान के एंड रमजान के बाद, कि रमजान के अंदर रोजों और तरावी के जरिए से और उसके मखसूस अमाल के जरिए से अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी कि अब हमारे घर में जिसको हाजिर देना हो पाक साफ होकर आओ, गुनाहों से पाक साफ होकर के आओ। अल्लाह ने इसका मौका अता फरमाया। लेकिन हम सोचे जो सादत हमें मिल रही है क्या हम इसके अहल हैं? हम जो सर से पैर तक गुनाहों के अंदर डूबे रहते हैं, तो क्या उस मुक़द्दस दयार के अंदर हम हाजिरी के लायक भी हैं? इसलिए जिस तरह हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आते हैं तो हुक्म ये है कि हर तरह की गंदगी से पाक साफ होकर के आओ, ज़ाहिरी नजासत से भी बातिनी नजासत से भी पाक साफ होकर के आओ। न जिस्म के ऊपर न कपड़ों के ऊपर कोई नजासत रहे और आदमी बावजूद हो पाक साफ होकर के मस्जिद के अंदर आता है। तो इस तरीके से उस दयार में हाजिरी देने के लिए हर तरह के हुकूक से पाक साफ होकर के आओ, बेबाक होकर के आओ। इसलिए हुकूक दो तरह के होते हैं, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। आपस में रहने सहने की वजह से एक दूसरे में और आपस के लोगों में कुछ न कुछ कशाकशी, इख्तिलाफ, नोक-झोंक हो ही जाती है, हक तलफी हो ही जाती है। इसलिए इस मुक़द्दस सफर से पहले जिनसे भी हमारे कोई मामलात हैं, जिनसे हमारा साबका पड़ता है और जिनकी हमसे कोई हक तलफी हुई है, हमने बुरा भला कह दिया, हमने उनको इल्जाम दे दिया, किसी मौके पर हमारी जात से उनको तकलीफ पहुंच गई, उनके पास जाकर के हमसे माफी तलाफी करें, अपने मामलों को साफ करें। इसी तरीके से कोई माली लेन देन है तो उसको या तो उनको अदा कर दे या जो भी उसको मुतबादिल शक्ल हो उसको इख्तियार करें। हमारी उमूमन कारोबारी मशगूली होती है, इसमें लेन देन भी होता है, तो अपने जिम्मे को जो भी काम है उसको हम किसी और के हवाले करें और बिल्कुल यकसू हो जाए अल्लाह घर जाने के लिए, और कोई टेंशन हमारे दिमाग पर कोई बोझ न रहे। कारोबारी मशाकिल से भी हर तरह के मशगले से अपने आप को फारिग कर लें, यकसू हो जाए कि हमें अल्लाह के घर जाना है। इसी तरीके से हुकूकुल्लाह के एतबार से नमाज, रोजा, ज़कात, इन चीजों के अगर हमसे कोताही अगर हो गई है, कुछ नमाज़ें जिम्मे में रह गई हैं, तो उनको कज़ा करने का एहतमाम किया जाए। जो नमाज हमारी छूट गई है, फर्ज नमाजें, सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार से वो माफ नहीं होती है, हमें उसको कज़ा करना पड़ेगा। लेकिन वक्त से हमने नहीं पढ़ी है और बाद में कज़ा कर ली है, तो इस ताख़ीर की वजह से जो गुनाह हुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह उसे माफ फरमाएंगे। इसलिए जो वक्त बचा हुआ है इस वक्त की कदर कीजिए, इस दरमियानी औकात के अंदर हम कज़ा नमाजों को पढ़ने का एहतमाम करें। इसी तरीके पर कुछ रोजा पर छूटा हुआ हो उसको कज़ा करने का एहतमाम करें। ज़कात के अंदर कोई कोताही हो, अलगरज जो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद है, उनको पूरा करने का, उनकी तलाफी करने का हम कोशिश करें और एहतमाम करें। जब आपके रवानगी का वक्त आए, घर से निकलने का वक्त आए, या आपका सफर बनारस से भी हो, सर्विस से कमेटी की बनारस से, आपका सफर चाहे बराह रास्त एयरपोर्ट के लिए हो अपने घर से, जहाज से आपको सफर करना है, या दिल्ली से, लखनऊ से, कहीं से भी आपको जाना है, जब सफर के लिए आप घर से निकलेंगे तो सुन्नत तरीके पर उस मौके पर लोगों से मुलाकातें भी होंगी। कुछ लोग आएंगे हाजी साहब से मुलाकात, मुसाफा मुआफ़ा करने के लिए, ठीक है, मर्द से मुसाफा करे, मुआफ़ा करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मर्द औरतों से मुसाफा करेगा, घर की औरतों से, खासतौर से, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि किनसे हम मुसाफा कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली
के साथ रहने का हमारा मिजाज और कुछ मजबूरियां भी होती हैं, तो उसमें इसे चचाजाद बहन है, हमारी भाभी हैं, ये हमारे वास्ते ये गैर महरम है, लिहाजा उससे हम हाथ नहीं मिला सकते, मुसाफा नहीं कर सकते। हमारी चाची है, गैर महरम है, उससे मुसाफा नहीं कर सकते। खालाजाद बहन है, मामूजाद बहन, ये सब गैर महरम है, जिससे पूरी जिंदगी निकाह नहीं हो सकता, उन्हीं से मुसाफा कर सकते हैं। अपनी वालदा है, अपनी सगी बहन है, अपनी फूफी है, अपनी बेटी है, अपनी पोती है, हत्ता कि अपनी सास से मुसाफा कर सकते हैं, साली से नहीं कर सकते। इसका ख्याल रखना चाहिए, इधर से भी और उधर से भी, क्योंकि मैंने शुरू में जो हदीस पढ़ी है उससे फरमाया गया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउ इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। लेकिन हमें ये फिक्र होनी चाहिए हज मबरूर है क्या, इसे कहते हैं। उलमा कराम लिखते हैं जिस हज के अंदर कोई गुनाह ना हो, और अगर घर से ही गुनाह शुरू कर दें तो फिर मेरे भाइयों आगे क्या हो। इसलिए रस्म रिवाज को बालाया ताक रखकर हुक्म शरीयत क्या है उनको सामने रखकर उस पर अमल करें, सुन्नत के मुताबिक अमल करने की हद तक इम्कान हम कोशिश करें। तो मुसाफा मुआनका के बाद अब जब घर से हम निकलेंगे तो सफर से पहले 2 रकात ताकि सफर की नियत से पढ़ना, ये सुन्नत। 2 रकात पढ़ लें, ये नमाज नफल है, इसलिए नफल नमाज पढ़ने का अगर वक्त होगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि फज्र की नमाज से लेकर बल्कि तुलुए सुबह सादिक से लेकर जब सहरी का वक्त खत्म होता है उस वक्त से लेकर तुलुए आफ्ताब तक कोई भी नफल नमाज नहीं। जब इशराक की नमाज पढ़ने का वक्त हो जाए तो वो आफ्ताब से तकरीबन 20 मिनट के बाद अब आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से असर की नमाज के बाद से मगरिब तक कोई नफल नमाज नहीं है। तो अगर मौका हो तो आप घर पर 2 रकात नमाज पढ़ लें, और अगर मस्जिद में आसानी से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप इतने बड़े सफर पर जा रहे थे कोशिश की भी कीजिए इस नमाज के अंदर पहली रकात में सूरह काफिर, दूसरे में कुल हुवल्लाह शरीफ, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है, बेहतर है पढ़ ले आगे से। नमाज के बाद एहतमाम साहब दुआ मांगी, अल्लाह ताला से सफर के अंदर आसानी की, सहूलत की, गुनाहों से हिफाजत की, अपने निगाहों की हिफाजत की, जहां हम जा रहे हैं उस मकामात मुक़द्दसा के अदब एहतराम की, हमारी हाजिरी, हमारा हज उम्रा इसके कबूलियत की, ये अल्लाह से खास तौर से दुआ मांगे और तौफीक मांगे। एक दुआ बड़ी जामे है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हाज़ा अल-बिर्रा वत-तक़वा व मिन अल-अमली मा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा हव्विन अन्ना सफरना हाज़ा वक़्फ़ि अन्ना बुअदहु वगैरह वगैरह। जो किताब आपको दुआ दी जाएगी उसमें दुआ मौजूद है तर्जुमा के साथ, इसलिए दुआ जो किताब दी जाएगी उसको तर्जुमा के साथ आप कई बार देख लें, क्योंकि जब मफहूम ज़हन के अंदर रहेगा तो दुआ मांगने में आपको लज्जत मिलेगी। दूसरी बात ये सफर दुआ वाला सफर होता है। इस सफर के अंदर कदम कदम पर दुआ, तवाफ कर रहे हो तो दुआ, सही कर रहे हो तो दुआ, मिना में दुआ, अरफात में दुआ, मुज़दलिफा में दुआ, जमरात पर दुआ, कदम कदम पर दुआ है। लेकिन दुआ की आदत होती नहीं है, इसलिए आदमी उकता जाता है, थक जाता है। हज के पूरे सफर में आप एक दुआ भी नहीं मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपका हज हो जाएगा। लेकिन वहां कदम कदम पर कबूलियत के मकामात आते हैं, मदाद के अंदर दुआ कबूल होती है, मिजाज रहमत के नीचे दुआ कबूल होती है, मुल्तज़म पर दुआ कबूल होती है, इसी तरीके से सही करते हुए दुआ कबूल होती है, जमरात पर दुआ कबूल होती है, अरफात के मैदान में अल्लाह के रहमत जोश के अंदर होती है। और तो फरमाया जाता है कि मेरे बंदो अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के मानिंद हो, अगर तुम्हारे गुनाह बारिश के कतरों के मानिंद हो, अगर तुम्हारे गुनाह समुद्र की झाग के मानिंद हो, हमने सबको माफ किया। जब अल्लाह की रहमत जोश के अंदर होती है तो हमें तो बढ़ के दुआ मांगना चाहिए, इसलिए अपनी जुबान के अंदर भी मांगे और जो मसनून दुआएं हैं उनको भी याद करने का एहतमाम करें। अभी हमारे पास वक्त है, अपनी नमाजों के अंदर जब नमाज पढ़ लेते हैं, फर्ज नमाज के अलावा जब नफिल सुन्नत नमाज पढ़ें तो दुआ की आदत डालें। छोटी छोटी दुआएं आप याद कर लें, उसको बार बार जब मांगोगे तो इंशाअल्लाह वो दुआएं आपको याद हो जाएगी। फिर आप जब घर से निकले सुन्नत तरीके पर, अब आप सवारी पर सवार होंगे। सवारी पर सवार होने का तरीका यह है कि दायां पैर पहले उसके ऊपर रखें सवारी पर, और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर सीट के ऊपर आप बैठ जाएं। इस सवारी चल पड़े तो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जो लोग जमातों में आते जाते रहते हैं
उनको इसकी ये दुआ उनको याद रहती है, उनको बार बार हिसाब का पता रहता है। अब आपका सफर शुरू हो गया, सफर के दौरान में कोशिश करें आपका वक्त जाया ना हो, जुबान से कुछ न कुछ अल्लाह का जिक्र करते रहे। तलबिया है ये बहुत जरूरी, हज के अंदर कोई दुआ याद ना हो लेकिन तलबिया की याद रहना जरूरी है। तलबिया पढ़कर नियत करेंगे तो आपका एहराम बन जाएगा, तब आपका एहराम बन जाएगा। एहराम इस चादर का नाम नहीं जो मोदी पहनता है, बल्कि एहराम तलबिया पढ़कर या नियत करके तलबिया पढ़कर दोनों साथ साथ होना चाहिए, नियत फिर तलबिया। तो नियत और तलबिया पढ़कर के आदमी अपने ऊपर कुछ चीजों को हराम कर देता है, सिलावा कपड़ा पहनना हराम, खुशबू लगाना हराम, नाखून तराशना हराम, बाल काटना हराम वगैरह वगैरह। तो वो हालत एहराम तक उसके ऊपर आती है। और ये चादर है सफेद नीचे ऊपर, ये एक अलामत है। इसीलिए जो लोग तवाफ की मताफ के अंदर तवाफ की पाबंदियों की वजह से एहराम की शक्ल बना लेते हैं, एहराम नहीं बांधते हैं, एहराम की तरह से चादर नीचे पहन लिया, ऊपर ओढ़ लिया, अब वो धूप में रहता है, वो समझता है कि एहराम की हालत में है। तो इसको ये एहराम नहीं है, एहराम की अलामत है। तो मैं ये कह रहा था कि रास्ते में तलबिया इसका बार बार पढ़ते हुए चंद साथियों उसको मुज़ाकरा करते हुए हमारा तलबिया सुन लीजिए, सही अल्फाज की अदायगी के साथ तलबिया। इसी तरीके से जो अस्कार मसनूना है, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, दरूद शरीफ या जो हज की दुआएं हैं उनको भी देखते रहे और हो याद हो जाए तो और अच्छी बात है। हमारा वक्त ज़ाया नहीं है, ठीक है, अपनी निगाहों के हिफाजत के साथ हमारा सफर जहां का भी होगा, जब हमें जहाज पर चढ़ने का वक्त आएगा, अगर अपने घर से जा रहे हैं जैसे बनारस के एयरपोर्ट है या होटल से जा रहे हैं दिल्ली में या लखनऊ के अंदर, तो एहराम बांधने के लिए एहराम के अंदर एक काम तो सबसे पहला काम होता है गुस्ल करने का। एहराम के लिए से आप होटल पर गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद आप अपना लिबास पहनेंगे। फिर जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अब अपना आप लिबास तब्दील कर लीजिए, एहराम की चादर एक नीचे बांध लीजिए, ऊपर ओढ़ लीजिए और उसके बाद आप नमाज पढ़िए। नमाज जब आप पढ़ेंगे क्योंकि आपका एहराम नहीं बन रहा है, इसलिए आप सर ढक करके आप नमाज पढ़ेंगे। एहराम कैसे बनना है एक बार आप देख लीजिए। ये तकरीबन 2.5 फीट की ये चादर है, 2.5 मीटर की चादर है, 2.5 मीटर की लेना चाहिए ताकि तंग ना हो। अब इसको हमने ये बराबर किया, ये लेकिन हमें बराबर नहीं करना है, छोटा बड़ा करना है। इस तरह से बाएं तरफ पर हिस्सा छोटा कर लिया, इसको यूं अंदर ले गए, पैर को जरा चकरा लिया, इसका फायदा भी बताऊंगा आपको। ये ले गए, फिर इसको पलट लिया, यूं पलट करके इसको यूं बांध लिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि चलेंगे तो आप फंसेगा नहीं, और ऐसे पैर करीब रहेगा और बांधेंगे तो फंसेगा पैर। दूसरा फायदा ये है कि आप किसी भी तरह बैठेंगे सतर खुलेगी नहीं, तो इसमें सतर की भी खुलने से हिफाजत है और मजबूती भी इसके अंदर है, ठीक है। और ऊपर में बाएं तरफ का सिरा जो है ये छोटा है, दाएं तरफ का बड़ा है, इसको ये अंदर तक क्यों ले गए और इसको इधर लाए और फिर पलट करके इसको लुंगी की तरह लपेट लिया। धोती भी खुली हुई है, नाप भी ढकी हुई है, चलने में आसानी भी हो रही है, बैठने में कहीं पर सतर भी खुलेगी नहीं, इसमें ये फायदा है। और ऊपर ये चादर आम हालात में तो हमारा कांधा ढका रहेगा ये इस तरीके पर, ठीक है।
अगर नमाज पढ़ रहे बगैर एहराम बांधे हुए, जैसा कि एहराम बांधने के लिए एहराम की नमाज पढ़ी जाती है, तो सर ढककर नमाज पढ़ेंगे, चाहे टोपी ही रख ले और चाहे चादर ढक ले। और जब आप तवाफ करने के लिए इस्तिबा करेंगे, इस्तिबा इसे कहते हैं, ये कंधा ढका हुआ है, इसको खोल लिया, इसको इसी पर डाल लिया। तो जब आप हालत एहराम में तवाफ करेंगे तो इस्तिबा रमल के साथ तवाफ होगा। इस्तिबा तो ये हुआ जो सातों चक्कर में रहेगा, बस तवाफ भर, नमाज पढ़ते हुए ना सही करते हुए। और रमल क्या है? रमल ये है कि जरा पहलवानों की तरह मोंडों को हिलाते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ा करके चलना, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म समझकर वही करना है। इबादत नाम है हुक्म इलाही की तामील का। आम हालात के अंदर ये चाल अल्लाह को बहुत नापसंद है, लेकिन उस मौके पर अल्लाह को यही मतलूब है। तो इबादत नाम है अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने का। तो अल्लाह का हुक्म कैसे पूरा करेंगे? जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। तो ये मैंने बताया, एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो अपना लिबास उतार करके एहराम के ज्यादा जेबदन कर ले। आप गुस्ल कर चुके हैं अपने होटल के ऊपर, अब यहाँ आपको नमाज पढ़नी है, 2 रकात नमाज पढ़नी है। अगर मकरूह वक्त नहीं है, जो कि नमाज भी नफिल है, तो 2 रकात आप नमाज पढ़ेंगे एहराम की नियत से। नमाज पढ़ने के बाद आप चाहे तो उसी वक्त भी एहराम बांध सकते हैं या नियत करके तलबिया पढ़ सकते हैं। ये सफर आपका जो हो रहा है इंडिया से, हिंदुस्तान से, ये आमतौर पर तमत्तु की नियत से हज करने जाते हैं। तमत्तु में होता ही है कि अपने वतन से सिर्फ उम्रा का एहराम बांधकर जाया जाता है, और मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद जब उम्रा का अफ़ाल अदा कर लेते हैं, तवाफ सही हलक कराने के बाद उनका एहराम खुल जाता है। फिर मकामी आदमी की हैसियत से वहां पर रहते हैं। फिर जब हज का अय्याम शुरू होते हैं तो हज का एहराम हरम शरीफ से बांध करके हज के सारे अफ़ाल अदा करते हैं। ये उस वक्त है जब आपका सफर यहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिए हो रहा हो। अगर आपका सफर मदीना मुनव्वरा के लिए हो रहा है तो आपको एहराम वगैरह नहीं बांधना है। इस तरतीब से बयान किया जा रहा है, जैसा आपके साथ जो आपका वो शेड्यूल हो उसके एतबार से आप अमल करेंगे। तो आपने एहराम की नमाज पढ़ ली, अब नमाज पढ़ने के बाद अब आपको एहराम बांधना है। मशवरा ये दिया जाता है जब आप जहाज के ऊपर सवार हो जाएं, क्योंकि एहराम की हालत की पाबंदी आमतौर पर अपने ज़हन से बात निकल जाती है, क्योंकि आदत नहीं होती है। तो हालत एहराम में कुछ चीजें ममनू है, उसको भी आप सुन ले, समझ लें। एहराम की ममनूआत: अपनी बीवी के साथ हमरिश्तगी करना या उससे मुतालिक बातें करना, किसी भी गुनाह का काम करना, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, किसी को गाली देना, बुरा भला कहना, खुशकी के जानवर का शिकार करना या किसी शिकार करने वाले की इस काम में मदद करना, अपने बदन पे जू मारना, खुशबू लगाना, नाखून तराशना, बदन के किसी हिस्से का बाल काटना या तोड़ना, सर या चेहरे को कपड़े से ढांक लेना, ऐसा जूता पहनना जिससे पूरा पैर छुप जाए, सिले हुए कपड़े पहनना, सर और मुंह पर पट्टी बांधना। ये पैर की जो उभरी हुई हड्डी है इसका खुला रहना जरूरी है, इसलिए आमतौर पर 2 पट्टा की चप्पल पहनी जाती है। एहराम के मकरूहात: बदन से मैल दूर करना, मैल छुड़ाना भी सही नहीं है, इसलिए अगर गुस्ल आदमी करे, जैसे गुस्ल की इजाजत हालत एहराम में, तो हालत एहराम में गुस्ल यही बस बदन पर पानी बहा लेना, काशना भी नहीं कि मैल छूटे, बस पानी बहा लेना। इसी तरीके से गैर खुशबू वाले साबुन से सर, दाढ़ी या बदन को धोना। एक शक्ल ये होती है जब आप हल्लाका में जाएंगे सैलून में, तो वहां कभी बाल को नर्म करने के लिए साबुन लगाते हैं, वो साबुन बगैर खुशबू वाला होता है। उस साबुन का मकसद बालों को नर्म करना होता है, लेकिन सर या दाढ़ी या बदन को धोना उससे सही नहीं। सर या दाढ़ी में कंघी करना, हालत एहराम में बाल नहीं झड़ने चाहिए, कंघी करने से खतरा है बाल के झड़ जाने का, इससे बचना चाहिए। सर या दाढ़ी इस तरह खुजाना जिससे बाल या जूं गिरने लगे, दाढ़ी में खिलाल करना, ऊपर की चादर या नीचे के तहवर में गिरह लगाना या पिन वगैरह से बांधना, खुशबू सूंघना या खुशबूदार चीज को छूना। देखिए एक एक खुशबू का नाक में आना, किसी ने खुशबू लगाई हुई है या किसी की दुकान पर आप गए और आपके नाक में खुशबू आ गई, इसमें आपका कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं, आप सूंघ नहीं रहे, आपके नाक में आ रही,
लेकिन नाक खुला तो सूंघना ये दूसरी बात हुई। तो खुशबू सूंघना या खुशबूदार चीज को छूना, इसीलिए मना किया जाता है कि हालत ihram में आप मुल्तज़म पर ना जाएं, उसको हाथ ना लगाएं, क्यों? वहां खुशबू लगी हुई होती है। तकिया पर मुंह के बल लेटना, तहबन में नेफा बना के इजारबंद डालना, ये सब जो ihram के कुछ ममनुआत से कुछ उसके मकरूहात हुए। तो जो हवाई जहाज पर आप बैठ गए और उससे टेक ऑफ कर लिया, कुछ देर तक चलने के बाद अब जरा होशियार हो जाइए। आपका जहाज बैतुल्लाही के दुरुस्त पर जा रहा है, किबला की तरफ है। अब पूरे इस्तेजार के साथ, इस्तेजार क्या करना है उसको भी सुन लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर ली, तो अर्ज़ किया परवरदिगार आपका बैत बनकर मुकम्मल हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम अब लोगों में ऐलान कर दो, हज का ऐलान कर दो। वाज़ फिन्नासिल हज यातू का रिजालन वाला कुल्लि बामिन यातीना बिकुल्लि फर्जिन अमीन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया परवरदिगार ये जगह न कोई आदम न आदमजात, पहाड़ी इलाका, जंगल का इलाका, न कोई आदम न आदमजात, मेरी आवाज कहां तक जाएगी, मेरी आवाज कौन सुनेगा? तो इरशाद हुआ कि इब्राहिम तुम आवाज लगाओ, तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम। चुनांचे हदीस के मुताबिक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि लोगों तुम्हारे रब का बैत बनकर तैयार हो चुका है, लिहाजा आओ इसका हज उम्रा करने के लिए आओ या हाजिर देने के लिए आओ। तो जिन लोगों ने जो हालत जो अपने रहम मादर के अंदर थे, अब दुनिया में नहीं आए थे, वहीं से लब्बैक का, जो आलम अरवाह में थे वहीं से लब्बैक का, जिसने जितनी बार लब्बैक कहा उसको इंशाअल्लाह उतनी बार हज करने की सादत मिलेगी। ये अल्लाह का ये खुदाई निजाम है। इस तसव्वुर के साथ जिंदगी मेरी गुनाहों के अंदर गुजरी, सर से पैर तक गुनाह, हमारी आंखें गुनहगार, हमारे कान गुनहगार, हमारी जुबान गुनहगार, हमारे दिल दिमाग, हमारे ख्यालात गुनाहों से पूर्ण, हम हर वक्त गुनाहों के अंदर डूबे रहते हैं। करम अल्लाह का, उसी करम फरमाई कि उसने हमें बुलाया है, हमें अपना मेहमान बनाया है, हमें अपना मेहमान बनाया है। हम किस मुंह से वहां जाएंगे? एक तरफ अपने गुनाहों की वजह से नदामत, शर्मिंदगी का एहसास हो, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की इस नेमत की वजह से इसका रुआ हुआ शर्मसार हो। इन्हीं मिलोजो जज्बात के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हो रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं आ रहा हूं, तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क, तमाम तारीफें और तमाम नेमतें आप ही की दी हुई हैं, तमाम तारीफ के काबिल आप ही हैं। इन्नल हम्दा वन निअमत वल मुल्क लक, और हुकूमत भी आप ही की है, आपका कोई साझी नहीं, कोई शरीक नहीं। बार बार आदमी इस इस्तेजार के साथ जब तलबिया पढ़ता है तो उसको लज्जत सवा होती है। ये हाजी का तराना है, ये हाजी का तराना है। अब इस्तेजार के साथ पहले आप नियत कीजिए, अगर सर ढका हुआ है सर से चादर को हटा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अगर दुआ याद हो तो अरबी में, वरना अपनी जुबान में कह लीजिए कि ऐ अल्लाह मैं उम्रा की नियत कर रहा हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा लीजिए। जहाज पर मतलब ये है, देखिए पूरी दुनिया से जब आदमी हज उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाएगा तो हर तरफ से कुछ निशानात हैं जिसको मीक़ात कहा जाता है। तो हिंदुस्तान की तरफ से जो लोग मक्का मुकर्रमा जाएंगे हज उम्रा करने के लिए, उनके जो मीक़ात है वो यलमलम की पहाड़ी है जो अदन के अंदर पड़ती है। जब पहले लोग पानी के जहाज से हज करने के लिए जाया करते थे तो 24 घंटा पहले ऐलान हो जाया करता था कि अगले दिन फला वक्त में वो मीक़ात आएगी, तो उससे पहले लोग तैयार होकर के बिल्कुल तैयार रहा करते थे, नहा धो करके। अब जहां मीक़ात आए उससे पहले इन्होंने ihram बांध लिया। आपका सफर हवाई जहाज से हो रहा है, वो गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जहाज के उड़ने के आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद अब आप नियत कीजिए, लेकिन बहुत ताक़ीद न कीजिए, कभी आपको तो बैठे बैठे नींद आ जाती है। इसलिए थोड़ा उड़ने के बाद अब आप ihram बांधिए, नियत कर लिया। नियत करने के बाद तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक, तो आखिर से कहना तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई साथी नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त दुआ है, पढ़ लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़ाक वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रज़ा खुशनुदी का, जन्नत का सवाल करता हूँ और तेरे गज़ब से, तेरे गुस्से से, जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। ये दुआ मांगने के बाद अब आप हालत इहराम के अंदर आ गए, वो सारी पाबंदी आपके ऊपर आ गई जो हालत इहराम के अंदर आती है। लिहाजा अब मोहरिम हो गए, तो मोहरिम होने के बाद आपका ये तलबिया बार बार जारी रहना चाहिए। ये हाजी का तराना है, अल्लाह को बहुत महबूब है और बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए, हमें तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रफ़क़ा के साथ आपने हज का इहराम बांधा और चले हज के लिए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह अपने साथियों से कही कि लब्बैक बावाज़ बुलंद है, तो बावाज़ बुलंद, लेकिन औरतें आहिस्ता आवाज से कहेंगी। हवाई जहाज के ऊपर अगर नमाज से वक्त आ गए तो हमें नमाज भी पढ़ना है जितना अपने बस में है। कभी ऐसा होता है, जहाज ऐसा होता है कि वहां नमाज पढ़ने की जगह खड़े होकर नहीं रहती, सवारी पर हत्तर इम्कान खड़े होकर फर्ज नमाज हमें पढ़ना है, तो अब मजबूरी है। लेकिन अगर खड़े होकर पढ़ सकते हैं, जैसा कि सऊदी एयरलाइंस के अंदर इसका मुकम्मल इंतजाम होता है, तो वक्त से हमें नमाज पढ़ना है। तलबिया जब भी हम पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, और हालात के अंदर जब भी चेंजिंग आएगी, जैसे कजीना चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, नमाज से फारिग होने के बाद किसी से मुलाकात हुई, कोई भी चेंजिंग आएगी तो खास तौर से हमें तलबिया पढ़ना है और वहां पर उसका हमें अदा करना। बहरहाल इस तरीके से जब हम जद्दा में एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो वहां पर इमिग्रेशन का मरहला आता है जिसमें काफी वक्त लगता है। एक बात और वो ये कि इस सफर के अंदर हमें जज्बा खिदमत, जज्बा मोहब्बत, 2 मिजाज बनाना है। जज्बे मोहब्बत के सच्चा आशिक ज़ार होता है, मोहब्बत की राह में जितनी भी तकलीफ पहुंच जाए उसको तकलीफ नहीं होती है, उसको उसमें राहत और खुशी मिलती है। हम हज करने के लिए जा रहे हैं, इस रास्ते में अगर तकलीफ पहुंच गई, किसी का न जिक्र करना, न उसकी तकलीफ को तकलीफ समझना, बल्कि राहत समझना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया था, लाकिन अज्री अला क़द्र नसबी, कि तुम्हारा जो अज्र सवाब है, तुम्हारे जो मशक्कत इसमें हासिल होगी उसके वक़्त होगा। जितनी मशक्कत को हमें इख्तियार नहीं करना है, अगर आ गई तो उसको खन्ना पेशानी के साथ बर्दाश्त करना है। दूसरे जो हमारे रफ़क़ा हैं, हमारे साथी हैं, उसमें कुछ कमजोर होंगे, कुछ ज़ईफ़ होंगे, कुछ बीमार होंगे, हम कोशिश करें हम दूसरों के काम आ जाएं, उनका सामान उठा लिया, उनकी खिदमत कर दी, इससे दिल में जोड़ते हैं और आप इस खिदमत की वजह से उनके सवाब में शरीक हो जाएंगे, उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अब यहाँ मसला जब इमिग्रेशन का आता है, लाइन लगती है, नमाज खड़े नहीं पढ़ सकते, और जो सऊदी हो जाते रहते उनमें गुंजाइश रहती है, और यहाँ पे इतना जहाज में गुंजाइश नहीं, तो अब इनमें कैसे सऊदी एयरलाइंस का है, लेकिन करीब पर है, छोटा जहाज है, आज कैसे नमाज पढ़नी है। एक बार हजरत के साथ जाना हुआ था, तो उसमें ये सूरत हाल पेश आई थी, तो बताया ही जाता कि भी रुख तो हमारा वही है। अच्छा, कोशिश ये करें पूरे सफर के अंदर ज्यादातर हम बावजूद हैं, इससे फायदा है। कभी नमाज पढ़ना हुआ तो हमें जरूरत देखना नहीं पड़ेगा, कभी सहूलत रहती है पानी की, कभी नहीं भी रहती है। तो अगर हम बावजूद में जहाज के ऊपर हैं और हम उसी रूट पर जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे नमाज की पूरी हैत बना लिया, लेकिन हमारी नमाज ही होगी नहीं, लेकिन बाद में फिर इसके हम कज़ा कर लेंगे। इससे क्या होगा, नमाज को मुअख्खर करने का गुनाह नहीं होगा। समझ आ गई? अच्छा, अब जब वहां एयरपोर्ट पर उतरे, अब वो लाइन भी लगती है, तो जब तमत्तो कर रहे हैं
और जब हज का एहराम मान लीजिए और दूसरा हज है तो किसी की तरफ से कर सकता है, लेकिन जब जो एहराम उम्रा का मान रहा है तो उसमें लब्बैक पढ़ते वक्त नियत किस चीज की? अच्छा, देखिए लब्बैक पढ़ते हुए नियत ये होना चाहिए हम उम्रा का कहीं लब्बैक पढ़ रहे हैं, लब्बैक उम्रतन, उम्रा के लिए लब्बैक पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हज के लिए भी वही लब्बैक होता है, उम्रा के लिए वही लब्बैक होता है। तो वहां जिनके काफी वक्त लग जाता है और मिजाज में बात है नहीं, इसलिए आदमी चाहता है पहले हमारा काम हो जाए, नहीं, बर्दाश्त करना है, मुशक्कत को, ताखीर को बर्दाश्त करना है और हमें इंसाफ से काम लेना है। फिर जब हम वहां से आगे बढ़ेंगे तो मक्का जाते हुए रास्ते में एक जगह आती है जिसको शोयसिया कहा जाता है। वहां पर रोड पर एक गेट बना हुआ है, गोया कुरान रहल के ऊपर रखा हुआ, ये मॉडल उसका, उस गेट का। वहीं पर दुखुल खुरूज का ठप्पा लगता है और यहीं से हुदूद हरम शुरू होता है। हुदूद हरम, यहाँ से नॉन मुस्लिम आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहां पर कुछ कार्रवाई होती है, खाना पूरी होती है, रोक के हुज्जाज को जमजम में पेश किया जाता है। फिर वहां से आप आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे, अगर रात का वक्त होता है तो इस कदर लाइटिंग होती है, चारों तरफ रोशनी की चकाचौंध होती है। दिन के वक्त में इस तरह के मनाजिर आते हैं, आदमी मनाजिर में खो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र से काम लीजिए, आपको अल्लाह का घर देखना है, इसलिए निगाहों को जरा सा नीचे कर करके हम आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जब अपने होटल पर पहुंच जाएंगे जहां हमारा क़यामगाह है, वहां पहुंचने के बाद अब आप अपना सामान उठाकर और काउंटर पर आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी मंजिल है और कौन सा रूम नंबर है और आपके साथ कौन कौन लोग हैं। वहां पहुंचने के बाद आप सामान पहले से लगा लीजिए। आपको पहला काम करना है उम्रा का तवाफ, उसकी सही यानी उम्रा का अफाल को आपको अदा करना है। कमरे में पहुंचने के बाद सामान शिफ्ट कर लिया, बहुत थके होंगे तो थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए कि उम्रा के अंदर वक्त भी लगता है, आदमी थक भी जाता है। इसलिए जब पूरी तरीके तैयार हो जाए, तकाजा हो बिस्मिल्लाह वगैरह का, इसलिए फारिग हो लीजिए, कुछ खाने का तकाजा खा लीजिए और पूरे तौर पर मुतमईन होकर अब वहां से निकलिए। अगर आपका ग्रुप में चंद साथी हैं तो जितने साथी हैं उतनी तादाद में काउंटर से आप एक कार्ड लीजिए होटल का, उसमें उसका एड्रेस होता है। ये इसलिए कि आप जिस तरफ से भी जाएंगे तमाम लोग हरम शरीफ की तरफ ही जा रहे हैं, जाते हुए कोई मसला नहीं आएगा, आप हरम शरीफ पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वापसी आपकी होगी तो अभी रास्ता आपका देखा हुआ नहीं है, हो सकता है कि आप रास्ता भूल जाएं, तो ये कार्ड आपके काम आएगा। पुलिस वाले होते हैं, दूसरे लोग भी आपकी रहनुमाई कर देंगे। ये कार्ड आप साथ में निकले, लब्बैक पढ़ते हुए निकले। जब हरम शरीफ पहुंचेंगे तो मस्जिद हराम की जो इमारत है उसमें जब आपका दाखिला होगा तो सुन्नत तरीके पर जो हर वक्त मस्जिद में दाखिले की दुआ है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह अब्वाब रहमतिक, दुआ पढ़ करके आप जाएं। आपके साथ झोला वगैरह होगा, थैला होगा, चप्पल उठाकर पॉलिथीन उसी तरह डाल दें। अगर यहाँ आप चप्पल छोड़ेंगे तो दोबारा आपको मिलेगी नहीं। सफाई करने वाला हमें सफाई करता रहता है, वो इधर उधर हो जाएगी। इबादत के अंदर यकसूरी बहुत जरूरी है, इसलिए अगर ध्यान उधर रहेगा तो आपकी इबादत में इससे हासिल हो जाएंगे। अगर मस्जिद को देखते हुए जाएंगे तो खुला नजर आ जाएगा। तो अभी अंदर नहीं गए ना, अभी देखिए, तो उसको आप अपने थैले में डाल लीजिए और उसके बाद सुंदर तरीके पर अंदर आपकी एंट्री हुई, निगाह आपकी मुतवस्सित हो, इतनी नीचे भी ना हो किसी से आप लड़ जाए, टकरा जाए। हर तरफ से मताफ में जाने के लिए आपको ज़ीनत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप बाहर से अंदर एंट्री करेंगे तो बाहर के एतबार से ग्राउंड है और मताफ जो है गोया की बेसमेंट में हो गया, तो आपको ज़ीनत का ही जाना पड़ेगा। तो इसका ख्याल रखें, अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी निगाह बैतुल्लाह पर पड़ जाएगी। ये एक मौका ऐसा होता है जब बैतुल्लाह पर पहली निगाह पड़ती है तो उस वक्त जो दुआ मांग ली जाए वो कबूल हो जाती है। तो इस मौके को आप मिस ना करें, इसको ज़हन के अंदर रखें। तो मुतवस्सित निगाह से आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ने के बाद अगर आप ये मुनासिब समझते हैं कि मताफ में उतर कर ही दुआ मांगी जाए, क्योंकि वहां अगर जगह है, जो तवाफ करने वाला जो रेला होता है उसकी जद में आ जाएंगे तो आपका समूह पारा पारा हो जाएगा,
सारी बातें रह जाएंगी। इसलिए अगर गुंजाइश वहां पर है कि आप नीचे उतर कर दुआ मांग सकते हैं तो नीचे उतर जाइए, नहीं तो बड़ी से आप बैतुल्लाह की तरफ रुख कीजिए और दुआ मांगिए। 3 मरतबा तकबीर और 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह दुआ किताबों के अंदर लिखी हुई, उसके चक्कर में पड़ेंगे तो वो मौका आपका चला जाएगा। इसलिए आप सोच लीजिए क्या दुआ आपको मांगना है, कम से कम इतना तो मांगिए कि अल्लाह जब तक हम यहाँ पर हैं जो दुआ आपसे मांगे आप कबूल फरमा लें, या मौत तो जो दुआ मांगे आप कबूल फरमा लें, फिर हमारी हाजिरी को, हमारे हज उम्रा को, हमारी ज़ियारत को कबूल फरमा लें और मकामात मुक़द्दसा का अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो दुआ आप मांग से मांग लें बगैर तरह झटकाए। अब ग्राउंड फ्लोर से ही जीने तो एक फ्लोर वहीं पर से दुआ होगा कर सके। एक हिस्सा ऐसा है कि जहाँ सीधा उतरना पड़ता है, आप जब अब्दुल्ला की तरफ से आएंगे तो बगैर सीधा उतरे सीधे चले जाएंगे। जब से सीधा उतरना है उधर ये तरीका चलेगा, लेकिन मलिक अब्दुल अजीज की तरफ से आएंगे, बाबा अब्दुल्ला की तरफ से आएंगे तो कोई सीधा जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। आप फांसी जाएंगे तो सीधे जाएंगे, फास्ट भी जाएंगे तो सीधे ही जाएंगे। तब्दील हो चुका है तो अजीज से जब जाएंगे तो सीधा उतरे, जहाँ जनाजा की नमाज होती है आगे जाकर उतरना बाद में। बस खुलासा ये कि जिधर से सीधा उतरना पड़े तो उसका ख्याल कर लें, अगर सीधे जा रहे तो सीधे जाते जाते जहाँ समझ में आए। बाबी इस्माइल वही पड़ता है, बाबी इस्माइल बाबी किया तब्दीली होती रहती है, जल्दी हज पुराना हो जाता है। बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि बस हम आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े जहाँ हम सुकून से दुआ मांग सके, और जब हम चाहें तब निगाह हमारी बैतुल्लाह की तरफ पड़े, दुआ खूब इत्मीनान से मांगे, अपनी जी की बर्दाश्त निकल जाए। अगर कुछ आंसू निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। हर आदमी की कैफियत अलग अलग होती है, उस मौके पर आदमी अपने में नहीं होता, काबू में नहीं रहता। कभी ऐसा होता है कि आंसू की जुबान में बात होती है, बस अल्लाह हर एक को वहां पर पहुंचाए और कैफियत नसीब फरमाए। जब आप वहां से दुआ से फारिग हो गए, अब आपको तवाफ करना है। तवाफ करने के लिए आप पहले अपना वो इस्तिवा कर लीजिए, जो आपका दोनों का अंदर ढका हुआ था, दाना मोटा खोल कर इस पर डाल लीजिए, ये इस्तिवा हो गया। ये आपका तलबिया जो इहराम बांधने के बाद से शुरू हुआ था, जब बजरस्वत के मुकाबले में मुहाजात में आप पहुंचेंगे तो आप शुरू करने के लिए आपका तलबिया खत्म हो जाएगा। यहाँ इत्मीनान से बातें बताई जाती है, सुन तो लीजिए, जैसा मौका को वैसा कीजिए, भीड़ की वजह से आप रुक नहीं सकते। किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि हजर अस्वद के आप मुहाजात में सामने खड़े हो जाएंगे, चाहे जितनी दूर भी खड़े हो, एक अंदाज से, और जब मुहाजात में आ गए थोड़ा अब बाएं तरफ हट जाइए, गोया हजर अस्वद आपके दाहिने मोहरे से टकरा रहा है। अब यहाँ पर आप नियत कीजिए, मैं अल्लाह मैं आपके पाक घर के साथ चलकर तवाफ उम्रा के तवाफ की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान करना कबूल करना। उसके बाद आप हाथ उठाइए और हाथ गिरा दीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह व लिल्लाहिल हम्द। ये तवाफ का तहरीमा हो गया। जिस तरह पहले इस्लाम ठीक है, अभी इस्लाम नहीं है, अभी तहरीमा तवाफ वहीं पर है, नियत पहले करेंगे, अच्छा, उसके बाद ठीक सामने आकर दोनों। तो अब एक अंदाज से अब दाएं तरफ अपना कदम बढ़ा दिया, दाएं तरफ हट करके गोया उसके सामने आ गए मुहाजात में, और अब ये हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह व लिल्लाहिल हम्द हाथ छोड़ दिया। ये तवाफ का तरीका हो गया। अब इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम क्या है? असल तो ये है कि हजर अस्वद के ऊपर हाथ रखकर इसको चूमना, हजर अस्वद को चूमना, इसका मौका तो है ही नहीं। उसको मुताबिक क्या है कि अपना हाथ एक हाथ रख लिया या छड़ी लगा लिया उसको चूम लिया, उसका मौका भी नहीं है। तीसरी शक्ल मुतय्यन है, वो दूर से इशारा करना, इस तरीके से गोया हम उसके ऊपर हाथ रख रहे हैं। यहाँ वही दुआ पढ़नी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह व लिल्लाहिल हम्द, और हाथों को चूम लिया बगैर आवाज के। चूमने के बाद अब हमने चलना शुरू किया दाएं तरफ से। अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीक़न बिकिताबिका व वफ़ाअन बिअहदिका व इत्तिबाअन सुन्नति नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जो दुआ किताब में लिखी हुई है 7 चक्कर की अलग अलग दुआ, ये दुआ हर चक्कर की मुतय्यन तरीके से साबित नहीं है। ये सारी दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ औकात में मांगी हुई दुआएं हैं। तो जात की सहूलत के लिए इसको जमा कर दिया गया है कि क्या दुआ मांगे, इससे कुछ भी आप मांग सकते हैं। तवाफ करते हुए आप कुछ भी दुआ मांग सकते हैं, इसका पाबंद होना जरूरी नहीं है, इस सहूलत के लिए ऐसा जमा कर दिया गया है। लेकिन जब आप तवाफ करते हुए हजरत तो गोशे से आगे बढ़ेंगे तो पहला गोशा आएगा रुकन शामी, जब आप वो चीजें हैं ये पीने के के सामने इस्तेमाल करेंगे। अब लोग कैसे कर लेंगे, इसलिए कि अभी तो खाने काबा सामने है, अब खाने काबा के इनको घूमना है, पहले रुख बदलेंगे, इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, अब रमल करने के साथ रमल करके ये तवाफ शुरू किया जाएगा। समझ गए हम लोग? अच्छा, तवाफ के दौरान में खाने काबा पर निगाह नहीं डालिए, इस्तिलाम के वक्त निगाह तो पड़ेगी, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं हर चक्कर में। लेकिन जब आप तवाफ शुरू कर देंगे तो आगे बढ़ने के बाद अब आपकी निगाह खाने काबा को बढ़ना पड़े तवाफ के दौरान में, और रमल करते हुए आपने तवाफ शुरू कर दिया। भीड़ की वजह से रमल नहीं कर सकते हैं, थोड़ा रुक जाइए, जब आपको मौका हो जरा गुंजाइश देंगे आप रमल कीजिए, इसलिए बाहर बाहर आप तवाफ कीजिए जैसा मौका हो। जब हजरत से आगे बढ़े जो पहला गोशा आएगा रुकन शामी, रुकन इराकी आएगा, रुकन इराकी आएगा। उसके बाद वाला गोशा है रुकन शामी, उसके बाद वाला गोशा है रुकन यमानी। तो हजरत से पहले वाला गोशा हो गया। रुकन यमानी के ऊपर एक अमल यह है कि अगर मौका हो बसहूलत तो एक हाथ लगा दे या दोनों हाथ लगा दे, वहां इस्लाम डोसा नहीं लेना है, बस हाथ लगा देना है। वहां अमल ये है, अगर आप अपने लिबास में तवाफ कर रहे हो और मौका हो तो आप ये करें, कोई भी सुन्नत अमल किसी को तकलीफ पहुंचाकर नहीं करना, इजाज़ मुस्लिम हराम है। इसलिए अगर मौका हो तो करेंगे, लेकिन आप हालत एहराम में और खुशबू वहां भी लगी होती है, इसलिए आप उसका रुख ही न करें। दूसरी बात अर्ज करने की रुकन यमानी से लेकर हजरत तक के दरमियान एक दुआ मुतय्यन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है, वो है रब्बना आतिना वाली, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इतना तो साबित है, लेकिन किताबों के अंदर कुछ और इजाफा भी है, वो अदखिलना जन्नत माल अबरार बिरहमतिक या अजीज व गफ्फार या रब्बल आलमीन। दुआ आप मांग ही रहे हैं तो मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रब्बना आतिना वाली दुआ जो है ये साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना। हजरत तक जितनी मर्तबा भी आप पढ़े यही दुआ पढ़े, 3 अतराफ में कोई दुआ मुतय्यन तौर से जरूरी नहीं है। अब एक चक्कर आपका हुआ, अब आपको इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम करने के लिए एक तो ये कि आप तवाफ करते हुए आए और अपने रुख पर है अयूं हजरत की तरफ रुख करके, लेकिन पैर अपनी चाल पर है, इस्लाम कर लिया। और ये भी गुंजाइश है कि खाने काबा की तरफ आप अपना रुख करके इस्लाम करें और फिर अपनी चाल पर चलना शुरू कर दें। तो एक चक्कर हो गया, एक चक्कर हो गया, उसके बाद दूसरा चक्कर भी रमल के साथ ही करना है, तीसरा चक्कर भी रमल के साथ ही करना है। अब अगर खुदा ना का जहन से बात निकल गई, इस्तेदाद न रहा और आदमी तवाफ बगैर रमल के शुरू कर दिया, जब भी याद आ जाए 3 चक्कर पूरा होने से पहले पहले जब भी याद आ जाए वहीं से रमल शुरू कर दे, इसकी कोई कज़ा नहीं। लेकिन जिस तरह शुरू के 3 चक्कर में रमल करना सुन्नत है, उसके बाद के 4 चक्कर में रमल न करना सुन्नत है। इसलिए ये नहीं होगा कि पहले चक्कर में करना भूल गए तो दूसरे, तीसरे, चौथे में कर लिया, ये नहीं करना है। गुंजाइश 3 चक्कर ही तक है, जितना छूट गया छूट गया, लेकिन बाद के 4 चक्कर में रमल न करना सुन्नत है। एक बात, ये 7 चक्कर तवाफ अच्छी तरीके से करना है, हर चक्कर में इस्तिलाम करना है और इस्तिलाम पर ही तवाफ का इख्तिताम होगा। इब्तिदा तवाफ इस्तिलाम से होगी और इख्तिताम भी इस्तिलाम पर ही होगा। तो 7 चक्कर तवाफ हुआ और 8 इस्तिलाम हुआ। इस दरमियान में
चूंकि तवाफ करने के लिए वजू शर्त है, जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए वजू जरूरी है, तवाफ करने के लिए भी वजू जरूरी है। अगर दरमियान में वजू टूट गया तो आपको जाना पड़ेगा वजू करने के लिए। तो जिस चक्कर में आपका वजू टूटा है उस चक्कर को फिर से शुरू करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 चक्कर पूरा हो चुका था, 3थे चक्कर में अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, आपका वजू टूट गया, तो वजू करके जब आएंगे तो इस्तिराम करके 3था चक्कर शुरू करेंगे। इसकी गुंजाइश है। हालांकि ये भी किताब में इसलिए लिखा हुआ है कि अगर अक्सर शौत पूरा हो चुका हो, यानी 4 चक्कर पूरा हो चुका हो, अब 5वें में या 6ठे में या 7वें में सूरत हाल पेश आई है तो आप उस चक्कर का इआदा कर लेंगे। लेकिन अगर 4 चक्कर से पहले सूरत हाल पेश आई है तो असर तो आप करेंगे। गुंजाइश इसकी भी है, चाहे पहला चक्कर हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, जिस चक्कर में आपका वजू टूटा है आप जब वजू करके आएंगे तो उसी चक्कर को आप असर शुरू करेंगे, बाकी आप उसे मुकम्मल करेंगे। लेकिन अगर इसी दरमियान में अजान हो गई और अजान के थोड़ी ही देर के बाद जल्दी ही नमाज शुरू हो जाती है, तो अगर नमाज की वजह से आपको तवाफ मौकूफ करना पड़ा तो उसके लिए आप जहां तक पहुंच चुके हैं वहीं पर रुक जाइए, वहीं पर रुक जाइए। अगर आपके साथ अहलिया भी आपकी मोहतरमा है तो मस्तूरात में से कोई भी है तो आप ये करें, तवाफ करते हुए देखते रहें कि किस तरफ औरतों की जगह बनी हुई, इसलिए तो वहां औरतों की जगह अलग बनी हुई होती है। तो तवाफ करते हुए आप उनको औरतों की जगह पर बैठा दीजिए और आप वहीं से करीब कहीं रुक जाइए और उनसे कहिए कि नमाज पढ़ के यही रहना, मैं तुम्हें ले लूंगा। जब नमाज से फारिग हो जाए उनको लेकर आप आगे चलना शुरू कर दीजिए। तवाफ करते हुए जिस तरह खाने काबा की तरफ नहीं देखना है, पीछे भी नहीं हटना है, पीछे भी नहीं हटना है। इस तरह आपका 7 चक्कर जब पूरा हो जाएगा आप 8वां इस्तिलाम करेंगे। 8वां इस्तिलाम करने के बाद आपका तवाफ का चक्कर तो पूरा हो गया, लेकिन ये इसकी तकमील होगी 2 रकात नमाज पर, जिसको कहते हैं वाजिब तवाफ। तो नमाज तो अपनी जात से नफल है, वाजिब नहीं, लेकिन चूंकि तवाफ की तकमील के लिए नमाज जरूरी है इसलिए इसको वाजिब तवाफ कहते हैं। ये 2 रकात नमाज अफजल पढ़ना अफजल है मकामी इब्राहिम के पास। इस तरह कि मकामी इब्राहिम और खाना काबा दोनों हमारे सामने हो। ऐसा ना हो कि मकामी इब्राहिम तो हमारे सामने हो और खाना काबा सामने ना हो। असल तो खाना काबा है, जब वहां हम देख रहे हैं तो खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना जरूरी, लेकिन वो मौका मिलता नहीं है भीड़ की वजह से। इसलिए जहां मौका वाले आप वहां पढ़िए, जान बचाना फर्ज है, इसलिए जहां सहूलत हो, जहां जगह देखे, गुंजाइश देखे, वही नमाज आप पढ़ लें। एक मसला और समझ लीजिए, फर्ज नमाज में मर्द और औरत अगर एक इमाम की इफ्तिदा में एक ही नमाज पढ़ रहे हैं, यानी इमाम साहब अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं और दोनों ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं इमाम की इफ्तिदा में, चाहे वो अपनी बीवी हो, चाहे अपनी वालिदा हो, चाहे अपनी बहन हो, अपनी बेटी हो, बालिग, तो वो अगर आपके साथ में नमाज पढ़ेगी तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, मर्द की नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए चाहे औरत बगल में दाएं तरफ आ जाए, चाहे बाएं तरफ आ जाए, चाहे सामने आ जाए, मर्द की नमाज फासिद हो जाएगी। बचने की शक्ल ये है कि अगर कोई अजनबी औरत है तो उससे कह दे कि आप कहीं और चले जाइए वरना आपकी नमाज नहीं होगी, तो आप जिम्मेदारी से बरी हो सकते हैं। फिर भी नहीं गई, हटी नहीं, तो आप जिम्मेदारी से बरी हो सकते हैं। या दरमियान में कोई कुर्सी वगैरह, जैसे व्हीलचेयर में कोई बैठा हुआ है या कोई ऐसी आड़ सुकून का, तो आप बच सकते हैं। इसलिए इससे एहतियात कीजिए। मसाइल से नावाकिफ होने की वजह से लोग इसका एहतियात नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे मकामी इब्राहिम के पास या वाजिब तवाफ पढ़ रहे हैं, तो अब ये आपकी अलग अलग नमाज है, इसलिए आसपास भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ मांगिए, या में दुआ कबूल होती, आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। अब तवाफ के बाद जमजम पीना है, उनको तो करना है। पहले तहखाने में लोग जाकर के जमजम टोटी से पीते थे पानी निकाल करके, तो उसकी एक अजीब लज्जत हुआ करती थी। अब वो शक्ल है नहीं, बहुत सारी तब्दीली आ गई है। अब ये कि जगह जगह पर टैंक लगा हुआ होता है और फ्रेश गिलास और इस्तेमाल शुदा गिलास रखा हुआ होता है। किसी तरफ भी आप चले जाए, जहां भी आपको सहूलत से मिल जाए, वहां जाकर गिलास भरिए और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके आप 3 सांसें बिस्मिल्लाह आप पीजिए और फिर पीजिए, यहाँ तक कि पूरा तो सराब हो जाए। कुछ पानी लेकर अपने घर में डाल लीजिए
कुछ सर पर डाल लीजिए, कुछ बदन पर डाल लीजिए, इतना ज्यादा नहीं है पानी गिरे उसकी बेहोती है। और उसके बाद दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। और जो चाहे आप दुआ मांगे। जन्नत पीने के बाद का एक अमल है मुल्तज़म पर जाना। मुल्तज़म इल्तिज़ाम के वजह अरबी के अंदर आते हैं चिमटने की, लिपटने की। तो मुल्तज़म वो दीवार है जो खाने काबा के दरवाजा और हजर अस्वद के गोशे के दरमियान में तकरीबन 5-5.5 फुट की दीवार है, उसको मुल्तज़म कहते हैं। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवारों को चिमट कर इस तरीके से कि आप हाथ दीवारों के ऊपर रखे हुए थे, सीना से लगाए हुए थे, कभी दायां रुखसार कभी बायां रुखसार, इस तरीके पर। अजीब जगह है, हर आदमी की अजीब, वो बयान करने के लायक नहीं है, बयान से बाहर हो। वो क्या जगह है, क्या कैफियत होती है, बंदा जानता है बस, और अल्लाह जानता है। लेकिन वहां जो खुशबू लगी हुई होती है, इसलिए अभी आपको वहां नहीं जाना है। तो करना यह है कि उसकी मुहाजात है, उसके मुकाबिल में जहां आपको सहूलत से जगह मिले, तवाफ करने वालों को रेला के जद से बाहर आकर के अब यहाँ खड़े कर आप दुआ मांगिए, यहाँ भी दुआ कबूल होती है। दुआ मांगने में बिल्कुल भी आप कंजूसी ना कीजिए। और ये भी नहीं कि तो मांग चुका हूं, बार बार मांगिए, सैकड़ों बार मांगिए, नफे से खाली नहीं। और दुआ करें जितना कबूल होगा अपने लिए। तो कहते हैं कि हुज्जाज किराम अपने इलाके के नुमाइंदे होते हैं, तो इलाके के लोगों के लिए, पूरी उम्मत के लिए आप दुआ मांगिए। अब आपको सही करना है, सही करने के लिए फिर आपको इस्तेलाम करना पड़ेगा। ये 9वां इस्तेलाम होगा। 9वां इस्तेलाम करने के बाद अब वहां सफा पर जाने के लिए सीधा नहीं जा पाते, कुछ घूम घाम के जाना पड़ता है। अब तकलीफ होती रहती है, जाने का रास्ता बन गया है। हाँ, हजर अस्वद से थोड़ा आगे बढ़ेंगे दाहिनी तरफ तो सफा पर जाने का रास्ता बना और वहां निशान लगा हुआ है। और फिर उस पहाड़ को, सफा पहाड़ी को उस डिवाइडर से उसको घेर दिया गया है। आप पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन आप वहां से करीब पहुंच जाइए, उस पहाड़ी के जितना करीब पहुंच सकते पहुंच जाइए। वहां जाने के बाद आपको नियत करनी है कि अल्लाह मैं सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर सही की नियत करता हूँ उम्रा के लिए, इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। और हाथ उठाकर आप दुआ मांगे, तकबीर है, तहलील है, आपके पास दुआओं की किताब होगी, इत्मीनान से दुआ मांगिए, हम दुआ कबूल होती है। और उसके बाद उतर कर आप दाएं तरफ चलना शुरू कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर बाएं तरफ ट्रैफिक चलती है, आदमी चलता है, लेकिन वहां पर दाएं तरफ से दुआ मांगते हुए चलिए। कुछ दूर चलने के बाद मिलन अज़रन आएगा। मिलन अज़रन 2 शब्द निशान है। हर की ट्यूबलाइट दीवार पर भी, छत पर भी लगी हुई होती है और दूर से नजर आती है। ये अलामत है जब पूरे में लगी जिसकी ट्यूबलाइट कोई रास्ते में छत पर। अच्छा, छत पर हज के अंदर जितने भी अमाल हैं करीब करीब ज्यादातर वो हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजर अलैहिस्सलाम के किए हुए अमल हैं, और अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि हुज्जाज के लिए उसको मुस्तकिल अमल बना दिया गया। तो उसका पस मंजर ये है कि जब नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की वजह से बेताब से रो रहे थे, तो माँ हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ममता उनकी तड़प गई। अब बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, तो पानी की तलाश में वो तलाश करते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ी, दूर दूर तक निगाह डाली। जंगल बयाबान का कायदा ये दस्तूर ये है कि जब कहीं पानी होता है तो परिंदे उड़ते हुए नजर आते हैं पानी के पास। तो दूर तक निगाह डाली, कहीं कोई अलामत नजर नहीं आई, तो फिर नीचे उतर करके आई। तो जब नशेब के अंदर आ गई तो बच्चा निगाहों से ओझल हो गया। तो उसकी मोहब्बत में कोई रास्ता उतना दौड़ कर उन्हें पता किया। फिर जब बच्चा निगाह के अंदर आ गया तो अपनी चाल चल करके मरवा के ऊपर पहुंची। इस तरीके 7 चक्कर उन्होंने किया, तो जमजम का वजूद हुआ। इसलिए जो मर्द हजरात हैं वो तो उस दरमियान हिस्से के अंदर झपट कर चलेंगे। झपट कर चलना मतलब बिल्कुल दौड़ना ना हो तेज और मामूल की चाल भी ना हो, दोनों के दरमियान झपट के चलेंगे। यहाँ भी एक मखसूस दुआ है, रब्बिग़फिर वरहम वअफ़ु वतकर्रम वतजावज़ अम्मा ताअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। मुख्तसर भी है, लंबी भी है, जिसमें आपका जी लगे यही दुआ आपको मांगना है। लेकिन आपके साथ जो मस्तूरात हैं वो नहीं दौड़ेंगे, वो अपनी चाल चलेंगे। तो आप ये करेंगे कि जब ये रास्ता क्रॉस हो जाए तो आप रुक जाइए, जब वो आपके साथ आ जाए फिर आप चलिए, क्योंकि आपको पीछे नहीं आना है पलट करके। फिर उसके बाद दुआ मांगते हुए आप अगवा पर पहुंच जाइए।
मरवा पहुंचने के बाद वहां भी आपको बैतुल्लाह का रुख करना है, वहां से बैतुल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन सफा के निशान से आपको अंदाजा हो जाएगा। और जब वहां आप खड़े होकर सफा के जब रुख करेंगे, अब थोड़ा सा दाएं तरफ घूम जाएंगे तो आपको बैतुल्लाह की तरफ हो जाएगा। यहाँ भी आप दुआ मांगे सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। रास्ते में दुआ मांगना है, सफा पर भी मांगना है, मरवा पर भी मांगना है, इसलिए इतना तो आप मांग ही लीजिए, ऐ अल्लाह तो नेक मकबूल बंदों ने यहाँ पर जो दुआएं आपसे मांगी मैं भी आपसे मांगता हूँ। तो शार्ट करने बहुत कुछ आप मांगिए, लेकिन दुआ जरूर मांगिए। इस तरीके से जब आप सफा से मरवा गए 1 चक्कर हो गया, मरवा से सफा है 2 चक्कर हो गया, फिर सफा से मरवा गए 3 चक्कर हो गया, इस तरह 7 चक्कर। सफा में शुरुआत होगी, मरवा पर इख्तिताम होगा। अगर इस दरमियान में आपका वुजू टूट जाए तो उसके लिए वुजू शर्त नहीं है, बल्कि वुजू का भी आप सही मुकम्मल कर सकते हैं। हत्ता कि अगर मस्तूरात नापाकी के हालत के अंदर आ गई तो उस हालत में वो सही को मुकम्मल कर सकती है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जब आपकी सही मुकम्मल हो गई तो उम्रा का पहला काम था एहराम, वो आप अपने वतन से बांध चुके थे। दूसरा काम था तवाफ, वो मुकम्मल हो गया। तीसरा सही मुकम्मल हो गया। चौथा है हलक, यानी अपने बालों के सर को मुंडाना। सर को मुंडाना ये वाजिब है। आप जब हल्लाफा करने जाएंगे तब वहां लाइन भी लगी होगी, ऐसा बैठिए अभी आपका। तो क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि बैठे क्या कर लाओ जरा नाक बना, हरगिज नहीं। सबसे पहले आपको हलक कराना है। जब तक आपका हलक नहीं होगा आप हालत एहराम में, आप हालत एहराम में ना नाखून तराश सकते हैं, न कोई बाल काट सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। इसका ख्याल रखिए। अगर 2 हाजी साहब आपस में एक दूसरे का सर मूंड रहे हैं तो दोनों हालत एहराम में थे, सबका अमल मुकम्मल हो चुका है, तवाफ भी हो चुका है, सही भी हो चुकी है, तो एक हाजी साहब दूसरे आदमी का सर मूंड सकते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं। ये इनका मूंड तो उनका मूंड, और ऐसा भी होता है। इसके बाद 2 रकात नमाज में मुस्तहब है। अगर आपके अंदर बशाशत है तो मस्जिद हराम में आकर के आप पढ़ें, वहां पर नहीं। और बशाशत नहीं कि नमाज मुस्तहब है, आमतौर पर लोग थक जाते हैं। ये तो हो गए मर्दों की। औरतों के लिए है कि एहराम बांधते वक्त, चाहे अपने वतन में, चाहे एहराम बांधने के बाद, सफर के दौरान में अगर नापाकी का अय्याम शुरू हो गए तो नापाकी की हालत में औरत के लिए नमाज पढ़ना मना है, कुरान पढ़ना मना है, तवाफ करना मना है, लेकिन उसके अलावा और सारा काम कर सकती है। और सारा काम कर सकती है, मिना भी आ सकती है, अरफात भी आ सकती है, मुजफ्फा भी आ सकती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकती। और एहराम बांधा है उम्रा का, जब तक तवाफ नहीं करेगी उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए जब तक पाकी का अय्याम नहीं आ जाते तब तक इंतजार करेंगे, अपने क़यामगाह पर, होटल के ऊपर इंतजार करेंगे। जब पाकी का अय्याम शुरू हो गए, नापाकी के अय्याम खत्म हो गए, तो वो सफाई का पाकी और गुस्ल करने के बाद अब वो तवाफ करेंगे, अपना सही करेंगे। अब वो अकेले तो करेंगे नहीं, इसलिए मर्द को चाहिए कि वो अपना एहराम बांध लें उम्रा का नफली, और उनके साथ साथ सारा काम करें। सबके बावजूद अगर कोई जरूरत पड़े, कोई मसला फंसे, तो आप जो इसके जानकार उलमा कराम उससे आप रुजू फरमाएं। इस दरमियान में कोई बात किसी को समझनी पूछनी हो तो औरत को एहराम खोलने के लिए बात जब एहराम की नियत से आपने गुस्ल किया था तो मस्तूरात ने गुस्ल किया था, उनके बारे में यह है कि गुस्ल करने के बाद बालों की अच्छी तरह कंघी छोटी कर लें। तो फुलुक के ऊपर बाल कुछ निकले हुए होते हैं, मुकम्मल बाल नहीं होते, इसलिए थोड़े से बाल को तराश किए जाए ताकि जब एहराम खुलने के वक्त में वो एक तौर के वक्त बाल काटे तो आधा से ज्यादा बाल उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, मस्तूरात जो कपड़े बांधती हैं ये एहराम का कपड़ा नहीं है, एहराम नहीं है। असल में हालत एहराम में बाल टूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, तो उस बालों की हिफाजत की खातिर उसको बांधा जाता है। औरत के लिए हालत एहराम में चेहरे का ढकना मना है, और चेहरे का इतलाक पेशानी पर भी होता है जहां बाल नहीं उगता। इसलिए कोताही ये होती है कि पूरी पूरी पेशानी ढक जाती है, इसका ध्यान करना है। और जब नमाज के लिए वुजू करेंगी तो उस कपड़े को हटाकर डायरेक्ट बाल के ऊपर वसा करेंगी,
उसके ऊपर से नहीं होगा। तो आपने कहा कि आराम जब बांधे तो में गांठ ना लगाएं, और या कोई बेल्ट वगैरह से हम कस सकते हैं, नहीं बात होता है आराम सड़क जाता है, या बेल्ट बांध सकते हैं, बेल्ट बांध सकते हैं, तो फिर वो तो पैसा थैली भी लगा लेते हैं। बेल्ट मिलता भी है, टूर वालों की तरफ से मिलता है, वैसे भी मिलता है। तो उसको बेल्ट इसलिए होता है कि उसके अंदर अपने जरूरी कागजात है, पासपोर्ट है, रियाल वगैरह दिया, उसको बांधने में कोई नहीं। बदन की हैयत के ऊपर कोई कपड़ा सिला हुआ पहनना ये मना है। अब एक चीज और है, बाद लोगों को आदत होती है, चूंकि अंडरवियर पहनने की आदत होती है, तो अब उनको अजीब सा लगता है, तो उनके लिए एक ये है इसका मुताबिक कि जैसे लंगोट होती है, लंगोट तो नहीं बनाना है, बल्कि एक कपड़े का टुकड़ा लेकर के उसको कमर में बांध लिया, गठिया लिया, और एक कपड़ा और लेकर के इधर से लेकर के आए, इधर से पलटा करके पीछे अपना खोस लिया, तो कम से कम उसका मुताबिक हो जाएगा। इस सिला हुआ कपड़ा नहीं, बदन की हैत को करिए। दुआ पढ़ जाए। औरत को रियाज खोलने के लिए एक खोल के बकरा